क्या बोला प्रधानमंत्री? दिमागी नक्सली। तो कौन है दिमागी नक्सली? कुछ भी बोल देता है, लिख लो रहा पर पत्थर। क्या बोल देगा, क्या करेगा, कहना मुश्किल। आना जाना कुछ नहीं। सावरकर ने तो भगवान के अस्तित्व को माना ही नहीं, स्वीकार नहीं किया। दीनदयाल उपाध्याय और हेडगेवार ने तो राम को भगवान नहीं माना, अपनी किताबों में लिखा कि राम भगवान हो ही नहीं सकते। ना उन्होंने गीता की पूजा की, ना रामायण को माना, ना उन्होंने बाइबिल को माना, ना उन्होंने कुरान को माना, ना उन्होंने संविधान को माना, ना उन्होंने झंडा को माना, ना उन्होंने हमारे लोकतंत्र को माना। मैंने कहा बुद्ध पे लाठी चली, होती चली। जब मोहम्मद साहब दुनिया के निर्माण के लिए निकले तो उन पर इस देश के लोगों ने ना समझते हुए पत्थरें, लाठियाँ, जूते चले। मैंने क्या कहा? नहीं, यदि आपको वो चीज़ लगा तो वो अलग चीज़ है। मैंने क्या कहा वो बता दो। मैंने कहा कि मोहम्मद साहब ने कुर्बानी दी, मोहम्मद साहब को यातनाएं दी गई। नमाज के वक्त हजरत साहब ने कुर्बानी दी मानवता के लिए। तब जब हजरत के नहीं हुए ये दुनिया, मोहम्मद के नहीं हुए, बुद्ध के नहीं हुए, वो था पूरी तरीके से किस नहीं सवाल नहीं उठता तो आप हाँ नहीं कोई बात नहीं, उनकी बात, आपकी भावना अच्छी है। मैंने कहा कि हमारे पूर्वज, हमारे आराध्य, हमारी जो ताकत, जो लोग दुनिया में आए, वो जब आए उन्हें कई तरह की यातनाएं सामाजिक रूप से हमारे ही देश के प्रवृत्ति के, अनप्रवृत्ति के लोगों ने दिया। जब वे हमारे आराध्य के नहीं हुए तो हमारे गरीब के क्या होंगे? मेरा तात्पर्य यहाँ था। जब हम उन्हें नहीं समझ पाए। आज भी बुद्ध को मानने वालों की संख्या भारत में शून्य है। बुद्ध का रेस्पेक्ट यहाँ नहीं है। चाइना में है, लंदन में, इंग्लैंड में, जापान में, भारत में नहीं है, कभी नहीं हुआ। मेरा रेस्पेक्ट वहाँ है। राम का हरण कौन किया था? रावण। कालनेमी रावण थे, साधु के रूप में किया। और आज जो लोग हैं ये साधु लोग कौन हैं? ये नकली साधु, सही साधु नहीं। हम कालनेमी साधु का पहने थे। मेरा कंप्लीट था कि जितने दुनिया में जिसको हम मानते हैं, जब वो आए तो दुनिया में उनकी इज्जत लोगों ने नहीं की। मैंने यहाँ कहा बहुत काल के बाद इस्लाम आए। इस्लाम जब आए तो मुसलमान नहीं थे। सिखिज्म जब आया तो मुगल के काल में आए। कच, कृपान, उन्हें एक जज्बात थी, उनको लड़ने की। उन्होंने एक हमारे भारत के मानवीय मूल्यों की रक्षा की। बाद में वो सिख धर्म हो गया। उस वक्त सिख नहीं थे। उन्होंने एक सिंबॉलिक दुनिया में एक सिखिज्म आए, जिन्होंने हमारे भारत के उस 30 करोड़ 15 करोड़ लोगों के लिए रक्षा के लिए अपनी जिंदगियां होती थी। मैं वैसा कुर्बान कौम, सिख से बड़ा कुर्बान करने वाला कौम अभी तक मैंने नहीं देखा। और सबसे ज्यादा यातना है दलितों को, कमजोरों को भी। आज भी यातनाएं दलितों को ही है। वाल्मीकि को रेस्पेक्ट है क्या? बता दो ना। चलो हरियाणा, कौन बात करेगा वाल्मीकि की? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। रामचरितमानस बाद में वो तुलसी कृत रामायण हुआ। किसका रेस्पेक्ट ये लोग करते? सावरकर ने तो भगवान के अस्तित्व को माना ही नहीं, स्वीकार नहीं किया। दीनदयाल उपाध्याय और हेडगेवार ने तो राम को भगवान नहीं माना, अपनी किताबों में लिखा कि राम भगवान हो ही नहीं सकते। ना उन्होंने गीता की पूजा की, ना रामायण को माना, ना उन्होंने बाइबिल को माना, ना उन्होंने कुरान को माना, ना उन्होंने संविधान को माना, ना उन्होंने झंडा को माना, ना उन्होंने हमारे लोकतंत्र को माना। वो सिर्फ मनुस्मृति को मानता है।
ना उसके लिए गीता लोकप्रिय है, सर्वप्रिय है, ना ही रामायण, ना ही कुरान। मेरे लिए तो सभी विचार, मैंने तो पहले ही कहा, सार्वभौम। सनातन का मतलब सार्वभौम, जो सबके लिए जिए, सबकी इज्जत करे, सबसे प्यार करे, सभी विचारधारा का सम्मान करे, सबके अधिकार को प्रोटेक्ट करे, उसी को कहते हैं सनातन। यही है सनातन। इसको क्या पता सनातन का? ये आरएसएस को। इसीलिए मेरा कंप्लीट यही था कि मजदूर का रेस्पेक्ट या किसी भी इंसान का रेस्पेक्ट, आप उठा के देख लो, भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली के लिए आदमी का कत्ल हो जाता है, जिसके लिए आदमी के लिए सब कुछ बना, और आदमी की ही मौत सबसे ज़्यादा हो जाती है। ये मेरी शुरुआत यही थी कि हमें नीयत साफ करनी पड़ेगी, और एक अच्छा इंसान, कबीर के तरह, विवेकानंद के तरह, बुद्ध के तरह, हजरत के तरह, ऐसे इंसान के रूप में हम सबको, क्या बोला प्रधानमंत्री, बौद्धिक नक्सली, दिमागी नक्सली। तो कौन है दिमागी नक्सली? डॉक्टर अब्दुल कलाम थे क्या? आइंस्टीन थे, बाबा थे, जेम्स थे, राजकवि दिनकर थे, विद्यापति कवि थे, नागा अर्जुन थे, बाबू वीर कुंवर सिंह थे, शेरशाह सूरी थे, भगत सिंह थे, झांसी की रानी थी, महात्मा गांधी थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। कौन थे दिमागी नक्सली? या अटल बिहारी वाजपेयी, या मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, पटेल, कौन? या आपका वित्त मंत्री, या आपका कौन? कुछ भी बोल देता है, लिख लोरा पर पत्थर। क्या बोल देगा, क्या करेगा, कहना मुश्किल, आना जाना कुछ नहीं। इसीलिए इन लोगों का इलाज मात्र कांग्रेस विचारधारा है और राहुल गांधी है, दूसरा कोई नहीं। इस देश को कोई बचा सकता है तो सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा। गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, बाबा साहब अम्बेडकर का पेरियार का रास्ता, और वर्तमान में ये सारे सद्गुण, सर्वगुण किसी में है तो वो राहुल गांधी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से, कि हम सब मिलकर मजदूरों के मुद्दों पे, नरेंद्र मोदी के आने के बाद सारे कानून खत्म कर दिए गए, मनरेगा के रेस्पेक्ट को कमज़ोर किया, मजदूरों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। उस मुद्दों को लेकर हमें व्यापक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है।